स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास की पदार्थ या मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पर इससे पहले ये बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बिल्कुल, हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। और हम लोगों ने कौन सा परिवर्तन पढ़ लिया था? सॉलिड टू लिक्विड। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड टू गैस। तो शुरू करते हैं कि आखिर लिक्विड गैस में कैसे परिवर्तित होगी। हम लोगों ने पिछली वाली ही क्लास की तरफ लिक्विड को बीकर में लिया है, एक थर्मामीटर डाला है ताकि हम टेम्परेचर या तापमान को नोट करें। अब मैंने कहा लिक्विड टू गैस जाना है तो हमें क्या देना है? हीट देनी है। और इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस का एक नाम भी है। क्या नाम है? वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको हीट देना जब शुरू कर रहे हैं तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। ये वेपर्स या वाष्प दिखाई पड़ रहा है, जलवाष्प, ये गैसियस अवस्था में परिवर्तित होने लगा। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था तो उस टाइम भी एक तापमान आने के बाद जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। कौन सा तापमान था वो? हाँ बिल्कुल, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक निश्चित तापमान होगा जिस पे लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाती है। मान लो कि हम लिक्विड को 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना शुरू कर रहे हैं। ये यहाँ से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर धीरे धीरे 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक टाइम तक 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर किया। और अब इसके बाद गैस स्टेट हमको या वेपर्स जो है कि दिखना शुरू हो गए। और एक टेम्परेचर अब आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर वाटर चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में या गैसीय अवस्था में। इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर पे हमें लिक्विड भी मिलेगा यानी वाटर भी मिलेगा, और इसी ही टेम्परेचर पे हमें गैस या वेपर्स भी मिलेंगे। वेपर्स या वाष्प, वेपर्स या वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, और इस टेम्परेचर को यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बिल्कुल 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 373 केल्विन। ठीक, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे एक अवस्था दूसरी अवस्था में चेंज हो रही है, उसके पीछे का कारण या रीज़न समझा था हम लोगों ने। अगर याद हो कि कैसे हमने सॉलिड को चेंज होते हुए देखा था लिक्विड में, ठीक उसी तरीके से जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है कि थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल पहले से ही क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और जब ये गति कर रहे हैं और इनको हम हीट देंगे तो इनकी कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गति करेंगे और अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ करके मुक्त हो जाएंगे और दूर दूर चले जाएंगे। और अगर दूर दूर हो जाएंगे तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएंगे? गैसीय अवस्था में। अब हम बुक की रीडिंग करते हैं इस टॉपिक को और क्लियरली समझने के लिए, क्योंकि बुक की रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक की डेफिनेशन भी बुक से ही देखेंगे। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा क्यों? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एक निश्चित तापमान, कौन सा तापमान? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र जाते हैं, यानी अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़ करके मुक्त हो जाते हैं और द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। क्वथनांक की डेफिनेशन देखो, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने क्वथनांक की डेफिनेशन देखी, इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है। अब देखो द्रव में सभी कणों में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे सभी किस में बदल जाते हैं, वाष्प में। तो जो तापमान या जिस तापमान की हम बात कर रहे हैं वह तापमान कौन सा है, क्वथनांक। और ये बुक में भी देखो दिया है, यह तापमान है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको कैसे केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं हम लोग पिछली क्लास में ही देख चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की तरफ, जो है सॉलिड टू गैस या ठोस से गैस का परिवर्तन। तो हमने देखा है कि जब हम गर्म करते हैं तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में या वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी 1.13 पढ़ते हैं। तो इस क्रियाकलाप को देखते हैं। यह क्रियाकलाप कपूर या अमोनियम क्लोराइड दोनों के साथ किया गया है और दोनों के चूर के साथ किया गया है। इसको डायग्राम 1.7 के द्वारा अच्छे से समझते हैं। पहले इस डायग्राम के सेटअप को समझते हैं। इसमें चीनी मिट्टी की प्याली है, उसके ऊपर एक उल्टा रखा हुआ कीप है और उसके मुंह को रुई के टुकड़े से बंद किया गया है। और चाइना डिश में या चीनी मिट्टी के बर्तन में हम लोगों ने चूर अमोनियम क्लोराइड लिया है। जब हम इसे गर्म करना शुरू कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे ठोस से वाष्प अमोनियम क्लोराइड दिखाई पड़ेगा। और ऊपर चूँकि जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा, ठंडा होने पे हमें वापस से ठोस अमोनियम क्लोराइड दिखाई पड़ रहा है। तो हमने क्या पाया कि द्रव अवस्था से बिना परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। जैसा कि हमने अमोनियम क्लोराइड को वापस से वाष्प से ठोस में बदलते देखा। ऊर्ध्वपातन की यह डेफिनेशन सभी बच्चे कॉपी में लिखेंगे। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि हम हीट या ऊष्मा के द्वारा एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि क्या अवस्था में परिवर्तन दाब के द्वारा भी लाया जा सकता है। इस टॉपिक को बुक में दिया हुआ है एक नाम से, दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो अब हम सभी जानते हैं कि अगर हम कणों के बीच के अंतर को कम या ज़्यादा करें तो हम अवस्थाओं में अंतर ला सकते हैं, यानी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में ले जा सकते हैं। तो अगर किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या हम अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं या इसकी कणों के बीच की दूरी कम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि दाब बढ़ने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? एक डायग्राम से इसको देखते हैं। तो हमने सिलेंडर में गैस भरी हुई है और उस पर एक पिस्टन लगाया है दबाव बनाने के लिए। अब हम जब पिस्टन को दबा रहे हैं तो देखो कण जो थोड़ा दूर दूर फैले थे वो पास पास आने लगे और तीसरे डायग्राम में देखो वो एकदम सट गए हैं या एकदम समीप आ गए हैं। तो दाब बढ़ाने पे पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ऐसा होने पर जो गैस सिलेंडर में भरी थी वो बदल करके लिक्विड अवस्था में आ जाएगी। तो हमने देखा कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटाने से हम गैस द्रव में बदल सकते हैं, यानी गैसीय स्टेट टू लिक्विड हम प्रेशर के द्वारा भी जा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ठोस CO2, सॉलिड CO2 या इसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ठोस CO2 क्यों? क्योंकि CO2 गैस को ही संपिंडित कर देते हैं या दबाव के द्वारा सॉलिड या ठोस में बदल दिया जाता है। और जब यह गैस मुक्त होती है यानी इसको फ्री किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाया जाता है, तो ये फ्री होकर के सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है। सॉलिड CO2 को ही हम शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस भी कहते हैं। यह शुष्क बर्फ़ अक्सर सीरियल्स में दिखती है, जो हम लोग स्वर्ग लोग दिखाते हैं तो धुआं धुआं होता है सफ़ेद सफ़ेद, वही होती है ड्राई आइस या शुष्क बर्फ़। अब हमें जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें सभी प्रोसेसेस हम लोगों ने देख लिए। इस पूरे साइकिल को सभी अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, एक बार इसको वापस से समझ लो। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो आज के गृहकार्य में प्रश्न संख्या 1, 2 और 4 ये तीनों क्वेश्चन करके दिखाने हैं। प्रश्न 3 अभी हम लोग अगले लेक्चर के बाद समझेंगे।
Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.